पिक्चर चालू करो बे। आजाद ने अभी बयान जो दिया था कि जो पापी हैं उन्हें जाने की आवश्यकता है महाकुंभ में, कितने लोग सहमत हैं इस बयान से? जी सभी सहमत। अभी मजा आएगा। ये सोच रहे हैं लोग कि महाकुंभ जाकर पाप धुल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत में यही जातिवाद कर रखा है। अगर ये आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे तो ये जातिवाद तो खत्म कर दे। अगर ये जातिवाद खत्म कर दे तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। कि उनको आरक्षण खत्म कर दिया जाए। अगर आरक्षण खत्म करना है तो पहली बात तो ये सब कुछ सारा कुछ खत्म करके जातिवाद खत्म और आरक्षण सब खत्म हो जाएगा। वाह क्या सीन है। बिल्कुल होता है। आजकल पूरे भारत में जातिवाद के विरोध है, क्योंकि ये बात ज्यादा चलती है कि दलित लोगों को नहीं रहना दिया जाए। दूसरी बात ही चंद्रशेखर भाई ने बिल्कुल सही बात कहा कि जो पाप करेगा वो महाकुंभ नहाएगा। लेकिन अगर पाप करने वाला अगर नहाने से पाप धुल जाता तो आज की डेट में हर कोई पापी वहीं नहाने देता। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज कह रहे हैं कि जिसके नाम में ही रावण है उससे क्या बात की। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। रावण है तो समझ लो मुमकिन है, रावण नहीं होगा तो कुछ मुमकिन नहीं है। क्या सीन है। क्योंकि एक रावण ने ही सबका नींद हराम कर रखा है, क्योंकि रावण की वजह से ही सारा कुछ देख रहे हैं आप, कितना कुछ बदलाव है। क्योंकि रावण ने सोच रखा है कि सबको शिक्षित बनाना है, क्योंकि सरकार का क्या काम है कि शिक्षा को दबा रही है और अंधभक्ति को आगे ला रही है। अगर शिक्षा को जागरूक नहीं हो पाएगा तो हर बच्चा अंधभक्त हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ही सरकार चलेगी वैसे चल पाएगी, क्योंकि अगर बच्चा हर शिक्षा के बारे में जान जाएगा तो वो बच्चा सवाल जवाब करेगा, और ये सवाल जवाब पैदा ना करे इसलिए पढ़ाई के शिक्षा बेकार करने के मूड में है सब। मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली चुनाव में आ गए हैं, उन्होंने फिर से कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो आपको एक रहना है तो सेफ रहोगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जो भी मेरे दलित भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, कि सभी एकजुट हो जाओ तभी कुछ हो सकता है। अगर भाई का साथ हमने नहीं दिया तो आने वाले समय में आप देख चुके हैं कि ऐसे कैसे क्या हो रहा है 10 साल में। क्योंकि कल भी हम एक विधानसभा में गए थे, वहाँ पर ये केजरीवाल जी ने भी कहते हैं कि इतना अच्छा विकास कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। बांटने का काम तो चंद्रशेखर करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। नहीं, चंद्रशेखर भाई कुछ नहीं करते। चंद्रशेखर भाई सिर्फ एकजुट लेके चलते हैं। चंद्रशेखर बहुजन समाज के लिए सब एकजुट लेके चलते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इसको नहीं मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा। उन्होंने सिर्फ धर्म इंसानियत का रूप दिखाया है। बात तो सही है। हमारे चंद्रशेखर भाई जो हैं वो हर एक समस्या को लेकर यहाँ से लेकर संसद तक पहुँचाते हैं, और वो आप भी देखते होंगे, सभी देखते हैं, सभी जनता जानती है। और इसलिए चंद्रशेखर भाई को सभी चुपते हैं। आया अभी संसद में तो सबकी नींद हराम हो गई। जब सारे पहुंच जाएंगे समझ लो फिर तो मुझे घर में ही रहना, जगह नहीं मिलेगी, फिर छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे विदेश। फिर कहाँ रहेंगे यहाँ पे वो। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अमित शाह ने ऐसा कुछ कहा, कह रहे इतना नाम भगवान का लोगे, स्वर्ग मिल जाएगा आप लोगों को। मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। खुद के भाई जो थे वो जब मरणासन पे पड़े थे तो उनको भी औषधि की जरूरत पड़ी। यदि वो भगवान होते तो मंत्र विद्या से अपने या किसी भी और चमत्कार से वो उनको जीवित कर लेते। बात तो सही है। मतलब महाकुंभ पे चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और ऐसा कौन सा प्रमाण है जिससे ये मालूम पड़ जाए कि हमारे पाप धो जाएंगे गंगा में नहाने से? कोई ऐसा प्रमाण अगर कोई हमें दे रखे? मन चंगा है, हमारे अंदर ये बिल्कुल इंसानियत भरा शब्द है, हम सभी को एक बराबर समझेंगे तो हमें किसी गंगा में नहाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कहें वो कहें तो रासलीला, और हम कह दें तो करेक्टर ढीला।